एक बार एक बहुत बड़ा तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए थे और हर तरफ अंधेरा छा गया था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे और पत्ते उड़ रहे थे। लहरें किनारे पर टकरा रही थीं, पानी की बूंदें हर जगह बिखर रही थीं। मनु, जो एक बहुत नेक मनुष्य थे, नदी के किनारे चल रहे थे। वो बहुत परेशान थे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। हर तरफ विनाश का मंजर था। अचानक उन्होंने एक छोटी सी मछली देखी। वो मछली तूफान में फंसी हुई थी। वो उनकी तरफ तैर कर आई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मछली ने उनसे रक्षा की भीख मांगी। उसकी आवाज में करुणा थी। उसे अपनी जान का डर था। वो जानती थी कि अगर उसे मदद नहीं मिली तो वो नहीं बच पाएगी। मनु बहुत दयालु थे। उनका दिल मछली की हालत देखकर पिघल गया। उन्होंने तुरंत उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने धीरे से उसे उठाया। मछली को अपने हाथों में लेकर उन्होंने उसे सुरक्षित स्थान पर रखने का सोचा और उसे सुरक्षा के लिए मिट्टी के बर्तन में डाल दिया। बर्तन में डालते ही मछली ने राहत की सांस ली। छोटी मछली खुशी से तैरने लगी। उसकी आंखों में अब डर की जगह खुशी थी। मनु को शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सही काम किया है। उन्हें क्या पता था कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। इस मछली में कुछ खास था। ये तो भगवान विष्णु थे, जो पालनहार हैं, छुपे हुए रूप में। उन्होंने मनु की परीक्षा ली थी और मनु उसमें उत्तीर्ण हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं विष्णु पुराण सीरीज का 6वां एपिसोड मत्स्य अवतार कथा। आशा है हमारी पिछली सीरीज शिव पुराण की तरह आप इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। अगली सुबह मनु आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि मछली रातों रात बहुत बड़ी हो गई थी। मछली इतनी बड़ी हो गई थी कि बर्तन में समा नहीं रही थी। मनु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मछली ने मनु से बड़ी जगह के लिए विनती की। उसने कहा, मुझे एक बड़े तालाब में छोड़ दो, यहां मैं नहीं रह सकती। मनु ने मछली को एक बड़े तालाब में डाल दिया। उन्होंने सोचा कि अब मछली आराम से रह सकेगी, लेकिन मछली फिर से बड़ी हो गई और भी बड़ी। तालाब भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा। उसने मनु को एक बहुत बड़ी बाढ़ के बारे में बताया, जो जल्द ही पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी। मछली ने कहा, यह बाढ़ सब कुछ बहा ले जाएगी। मछली ने अपना असली रूप दिखाया, भगवान विष्णु। मनु को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही मछली है। उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए मत्स्य यानी मछली का रूप धारण किया था। यह भगवान विष्णु का एक अवतार था। विष्णु ने मनु को एक विशाल जहाज बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, इस जहाज में सब कुछ सुरक्षित रहेगा। उन्हें सभी पौधों और जानवरों को और 7 ऋषियों को इकट्ठा करना था। यह जहाज एक नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। मनु विस्मित और विनम्र ने उनका कहा मानने का वादा किया। मनु ने जल्दी से विष्णु के बताए अनुसार जहाज बनाया। उन्होंने सभी प्रकार के पौधों और जानवरों को इकट्ठा किया। ज्ञान के रक्षक 7 ऋषि भी जहाज पर सवार हुए। बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे पूरी धरती पर पानी ही पानी हो गया। समुद्र उफान पर आ गए और जो कुछ भी उनकी चपेट में आया उसे निगल गए। दुनिया डूब रही थी, लेकिन मनु डरे नहीं। उन्हें भगवान विष्णु पर भरोसा था। वो जानते थे कि मत्स्य उनकी रक्षा करेंगे। जहाज उफनते पानी पर मुश्किल से टिका हुआ था। लहरें इतनी ऊंची थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे जहाज कभी भी पलट सकता है। हर कोई डरा हुआ था और प्रार्थना कर रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक तेज रोशनी ने पूरे समुद्र को रोशन कर दिया, मानो कोई दिव्य शक्ति प्रकट हो रही हो। सुनहरे शल्कों वाली एक विशाल मछली दिखाई दी। ये मछली इतनी बड़ी थी कि उसकी चमक से पूरा समुद्र जगमगा उठा। ये मत्स्य थे, जिनके सिर पर एक सींग था। ये सींग किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक था, जो संकट के समय सहायता के लिए आया था। नागराज वासुकी ने खुद को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया। वासुकी की उपस्थिति ने सभी को आश्वस्त किया कि वे सुरक्षित रहेंगे। मत्स्य ने वासुकी के एक सिरे को अपने सींग से और दूसरे सिरे को जहाज से बांध दिया। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे प्रकृति ने खुद उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया हो। भयंकर तूफान के बीच मत्स्य ने जहाज को खींचा। उसकी ताकत और संकल्प ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने खतरनाक पानी में जहाज को सुरक्षित रखा। जहाज अब स्थिर था और तूफान का प्रभाव कम हो रहा था। अंदर मनु और बाकी लोग विस्मय और कृतज्ञता से देख रहे थे। वे समझ गए थे कि यह एक चमत्कार था और वे सुरक्षित थे। आखिरकार कई दिनों बाद, जो सालों की तरह लग रहे थे, बारिश बंद हो गई। बाढ़ का पानी कम होने लगा। मत्स्य ने जहाज को सुरक्षित स्थान पर एक नई भूमि पर पहुंचाया।
बादलों के बीच से सूरज निकला, जो एक नई स्वच्छ दुनिया पर चमक रहा था। मनु और बचे हुए लोग जमीन पर उतरे। उन्होंने भगवान विष्णु, उद्धारकर्ता को धन्यवाद दिया। दुनिया का पुनर्जन्म हुआ था। ये सभी जीवित प्राणियों के लिए एक नई शुरुआत थी। मत्स्य की कहानी आशा और नवीनीकरण की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा रोशनी होती है। विष्णु अपनी करुणा से उन लोगों की रक्षा के लिए आते हैं जो भक्त हैं। कहानी हमें विश्वास और धार्मिकता के महत्व सिखाती है। यह समय की चक्रीय प्रकृति और नई शुरुआत के वादे पर प्रकाश डालता है। मत्स्य अवतार उस दिव्य शक्ति की एक कालातीत याद दिलाता है जो विनाश के समय भी जीवन की रक्षा और संरक्षण करती है। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें जरूर कमेंट्स और मेल के माध्यम से बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।